हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मोस्ट एंटिसिपेटेड वीडियो। Hyundai Exter का डिटेल्ड रिव्यू होगा आज। मैंने AMT मैनुअल दोनों मॉडल्स को चलाया है एंड आपको मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। दोनों मैंने जो चलाया वो वेरिएंट SXO कनेक्ट वाला मॉडल था, विच इज़ द टॉप एंड वेरिएंट। तो जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है इन माई लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस विद दिस कार, वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ताकि जो आपका जो परचेज डिसीजन है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। जल्दी से शुरू करते हैं, इंजन से शुरू करते हैं। और इंजन में सबसे पहला पॉइंट है पावर। इसमें आपको 1.2 लीटर का कापा Hyundai का इंजन देखने को मिलता है, विच इज बीइंग यूज्ड इन सो मेनी Hyundai कार्स और इवन किया के कार्स में यूज होता है। सोनेट में, और उसके बाद आप i10 नियोस में भी देख सकते हो। सो ऑल दीज 1.2 लीटर इंजन्स Hyundai का इज वेल नोन उसके रिफाइनमेंट के लिए और पावर के लिए, क्योंकि ये जो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड और स्मूथ लगता है। इसमें आपको 81 bhp का पावर मिलता है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, विच इज़ डिसेंट कंसिडरिंग इस सेगमेंट में सारे कार्स लगभग उतना ही पावर ऑफर करता है। और 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, विच इज़ अगेन वेरी सिमिलर टू अदर कार्स इन द सेगमेंट। बट बात यह है कि आप मे बी टाटा पंच को इसके साथ कंपेयर करते हो, डोंट वरी, उसका एक डिटेल रिव्यू मैं लाऊंगा आपके लिए। बट अगर आप इस कार को टाटा पंच के साथ कंपेयर करते हो तो वहाँ पे आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, और जो एक्स्टर है यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन ऑफर करता है, विच इज़ नोन फॉर इट्स रिफाइनमेंट। NVH इसका इतना बढ़िया है कि आपको पता नहीं चलेगा कि इंजन ऑन है। जो टच पॉइंट्स होता है ना, जैसे स्टीयरिंग, पेडल्स, सीट्स, जो डोर के जो पैनल्स है, वहाँ पे कहीं भी ये सारे जो मैंने टच पॉइंट्स आपको मैंने बताया, कहीं भी आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होता है। तो अगर आपको एक स्मूथ इंजन चाहिए, Hyundai शुड बी योर टॉप चॉइस, क्योंकि इसका जो 4 सिलेंडर इंजन है इज़ वेरी रिफाइंड एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो इनका साउंड डेडनिंग मटेरियल्स इन्होंने यूज़ किया है वो भी बढ़िया है। रोड नॉइज़ बहुत ही कम आता है कैबिन के अंदर, एंड ऑल्सो जो बाहर का जो नॉइज़ है वो भी आपको अंदर बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, एंड दिस इज़ a very good point। बस ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जो विंड नॉइज़ है ना वो आपको फील होगा, क्योंकि एक तो ये गाड़ी का जो शेप है वो थोड़ा सा टॉल बॉय डिज़ाइन है, तो एरोडायनामिक्स में थोड़ा इफेक्ट करता है। सो विंड नॉइज़ थोड़ा आपको अंदर आता है, बट ये उतना डिस्टर्बिंग नहीं है। तो अगर आप एक रिलैक्सिंग कार चाहते हो सिटी में चलाने के लिए, दिस इज़ अ वंडरफुल कार, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि इसका जो इंजन रिफाइनमेंट और NVH है दोनों बढ़िया है। नेक्स्ट हम क्लच के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में अभी जो फर्स्ट इंप्रेशन का वीडियो था एक्स्टर का, उसमें भी मैंने आपको बताया था। क्लच रिलीज एक्शन की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पंच जो है उसका क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है और एक्स्टर का भी बहुत ज़्यादा लाइट है, बट एक्स्टर का क्लच रिलीज एक्शन उससे भी बेटर है। तो दैट मेक्स दिस कार वेरी इजी टू ड्राइव इन दिस सिटी। सो अगर आप सिटी के लिए कार लेना चाहते हो, दिस इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि ट्रैफिक कंडीशंस में चलाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो Hyundai एक प्रूवन प्रोडक्ट है, उनकी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो आप रिलायबिलिटी के बारे में सोच रहे हो तो डोंट वरी, क्योंकि इनके जो सर्विस सेंटर्स जो अवेलेबल है बहुत ही बढ़िया है। इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। तो आपको फर्स्ट फ्री ओनरशिप चाहिए, मतलब खरीदने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, Hyundai या नेक्सा डीलरशिप में आपको जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ब्रांड्स इंडियन कस्टमर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और आफ्टर सेल्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसका जो माइलेज है कंपनी ARAI क्लेम करता है मैनुअल के लिए 19.4 किलोमीटर पर लीटर, और जो AMT वर्जन है उसके लिए 19.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करता है। बात यह है कि जो मैनुअल मॉडल है और ऑटोमेटिक मॉडल है वो सिमिलर माइलेज आपको देता है, बट आप बहुत ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट मत करो सिटी कंडीशंस में इस कार के साथ। जो 4 सिलेंडर का इंजन है आपको स्मूथनेस देगा, बट उसके साथ ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल भी कंज्यूम करेगा। तो अगर आप हैवी ट्रैफिक कंडीशंस में चलाते हो तो आप सिंगल डिजिट भी इसमें देख सकते हो। ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने नोटिस किया Hyundai के कार्स में, बट जब आप हाईवे पे जाते हो आपको 20 तक का ये माइलेज दे देता है। तो हाईवे में बढ़िया माइलेज देगा, बस सिटी में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप मॉडरेट ट्रैफिक पर चलाते हो तो 12-13 का भी आपको मिल सकता है माइलेज। ये बुरा नहीं है, बस ये है कि इसके कॉम्पिटिशन में ऐसे और भी कार्स हैं जो आपको बेटर माइलेज ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ड्राइवेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ड्राइवेबिलिटी का मतलब ये है कि इस इंजन को समझने में आपको कितना टाइम लगता है। इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट कार, क्या इसको आराम से चला सकते हो या नहीं। इसका ड्राइवेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। आप गलती से डाउन शिफ्ट करना भूल जाते हो ना, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है। आप आराम से इसको स्पीड ब्रेकर से चढ़ा सकते हो, क्योंकि इसका जो इंजन है वो इतना अट्रैक्टेबल है कि हार्डली कभी नॉक होता है।
तो इनका जो गियरिंग है वो भी इन्होंने इनका रेशियो जो उन्होंने डिफाइन किया है वो बहुत अच्छा है। तो आप सिटी में चलाते हो तो एकदम आपको ईजी रहेगा इन मैनुअल। अगर आप AMT की बात करते हो तो वो जर्क फील नहीं होता है आपको बाकी जो AMTs में होता है आप जब ट्रैफिक पे चलाते हो, क्योंकि इसका जो AMT का गियर बॉक्स है ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स के साथ आता है, विच मेक्स Hyundai का AMT द बेस्ट AMT इन द मार्केट। और उसके साथ ये पहला कार है इंडिया में जो आपको AMT के साथ पैडल शिफ्टर देता है। अब मुझे ये गिमिक लगा, बट जब मैं यूज़ कर रहा था काफ़ी इम्प्रेस हो गया, क्योंकि AMT में ऐसा एक्सपीरियंस देना बहुत मुश्किल है। एंड मैं इसको मे बी DCT या टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, बट फिर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है विद पैडल शिफ्टर्स दैट विल एनहांस योर एक्सपीरियंस। सो इट्स अ वेरी गुड फीचर बाय Hyundai। एंड बाकी ये जो सनरूफ वाले फीचर्स है वो सब तो ठीक है, बट ये जो पैडल शिफ्टर वाला फीचर है वो मुझे बहुत पसंद आया। एंड आई थिंक Hyundai हैज़ डन अ ग्रेट जॉब टू गिव दिस फीचर, और बाकी ब्रांड्स को भी ये देना चाहिए। अगर इंजन की बात करें तो मैं इस इंजन को 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा फॉर इट्स स्मूथनेस, रिफाइनमेंट एंड एट द सेम टाइम इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है ड्राइवेबिलिटी। अगर ये स्कोर लूज करता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लगता है जब आप स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक कंडीशंस में चलाते हो। दैट अप्लाइज टू बोथ मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक कार। अभी हम कंफर्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका जो सस्पेंशन है ये काफ़ी सॉफ्ट है। ये एडवांटेज भी हो सकता है और बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। बट सस्पेंशन की बात करें यहाँ पे आपको 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, विच इज़ अमेजिंग। ओके, बहुत ही बढ़िया है। इट इज़ ऑन पार विद अदर प्रोडक्ट्स लाइक टाटा पंच। बस बात ये है कि इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो सिटी में चलाने के टाइम आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। द पर्सन सिटिंग इन द फ्रंट और एट द बैक विल हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि ख़राब रास्तों में चलाने के टाइम आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाला है। बट जब आप इस कार में लोड बढ़ाते हो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बहुत ज़्यादा बॉटम आउट होने लगता है। बट 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसको बचाता है, क्योंकि अगर इसका ग्राउंड क्लियरेंस 185 से कम होता तो डेफिनेटली ये बॉटम आउट होता और स्पीड ब्रेकर में लगता हैवी लोड पे। बट फॉर नाउ आई डोंट सी एनी मेजर कंसर्न। बट ये जो सॉफ्ट सस्पेंशन है, क्या ये फ्लोटी लगता है हाईवे में, क्या ये स्टेबल नहीं लगता है? ये बाकी के जो Hyundai कार्स है उससे थोड़ा बेटर है, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस ऑन हाईवे। आपको हैंडलिंग स्पेशली बॉडी रोल आप फील कर सकते हो। कार फ्लैट तो लगता है जब आप हाईवे पे चलाते हो, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ सरप्राइजिंग एज वेल। मुझे लगा कि स्टेबल नहीं होगा, काफ़ी स्टेबल लगता है। बस ये है कि जब आप टर्न करते हो वो शार्प फील नहीं होता है। तो हैंडलिंग इज़ डिसेंट, नथिंग टू राइट अबाउट, बट सिटी के लिए दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार एंड यू शुड गो फॉर इट। अब आप स्ट्रिक्टली अगर आप सिटी के लिए लेना चाह रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर कंफर्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीट्स। सीट जो है छोटे से है, ठीक है कंफर्ट में, बट आई विल ओनली रेट इट एवरेज। ये जो सीट्स है इन्होंने सीधा ग्रैंड i10 से उठाया है। इसमें आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने को मिलता है जो प्रीमियम नहीं लगता है, काफ़ी चीप लगता है। और मुझे लगता है कि Hyundai जैसे स्पेशली जब आप 10 लाख लगा रहे हो एक कार पे, तो कम से कम एडजस्टेबल हेडरेस्ट देना चाहिए फॉर कंफर्ट एंड फॉर सेफ्टी। Hyundai ये नहीं दे रहा है एंड इट इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, और मैं इसीलिए इस सीट्स को एवरेज रेट करूँगा। एक तो इसका अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट है, शोल्डर रूम इतना ठीक नहीं लगा मुझे, बट बैक सपोर्ट इज़ ओके। और बस बात यह है कि इसमें जो हेडरेस्ट नहीं होने से ये सीट उतना प्रीमियम नहीं लगता है एंड दैट टेक्स ऑफ द कंफर्ट अ लिटिल बिट। एंड सेम चीज़ आप पीछे भी फील करोगे, पीछे भी आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने को मिलता है, सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है। एंड ओवरऑल जो सीट्स है उसको मैं काफ़ी एवरेज रेट करूंगा। Hyundai शायद इस पर काम कर सकता था, सीधा उनको पैसा बचाना था तो उन्होंने सीधा ग्रैंड i10 नियोस का जो भी सीट्स है वो सेम सीट आपको इसमें भी दिया है। इंटीरियर की बात करें तो आपको सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, टच स्क्रीन, इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल ORVM और कूल ग्लव बॉक्स जैसे फीचर्स देखने को मिलता है। Hyundai हमेशा ये सब फील गुड वाले फीचर्स देता है। अब डिपेंड करता है कि आपको ये फील गुड वाले फीचर्स नेसेसरी है या नहीं। मेरे हिसाब से ये नेसेसरी वाले फीचर्स नहीं है। सनरूफ हमारे इंडियन कंडीशंस में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट इट्स फील गुड। आपको एक फीलिंग रहता है कि ये जो भी फीचर्स अगर मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा तो वो मेरे कार में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो फीलिंग आपके लिए ज़रूरी है। तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस फीचर्स। मेरे हिसाब से फीचर आपको जज करना चाहिए विच विल एनहांस योर ड्राइविंग प्लेजर एंड ड्राइविंग फील, एंड उसके हिसाब से पैडल शिफ्टर इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। और बाकी जो फीचर्स है उसको मैं उतना ज़्यादा नहीं मानता हूँ, स्पेशली
अगर आप टच स्क्रीन सिस्टम की बात करते हो, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ये बहुत अच्छे से काम करता है। जो UI है वो काफ़ी प्रोफेशनल है, काफ़ी सिंपल टू यूज़ है, काफ़ी स्मूथ है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आता है, वायरलेस चार्जर का भी ऑप्शन मिलता है। एंड स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग ऑफ दिस कार इज़ नॉट द बेस्ट, बट कंसिडरिंग पुराने वाले हुंडई इट इज़ क्वाइट गुड। मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा स्टीयरिंग। आई एम नॉट अ पर्सन हु विल लुक फॉर ओनली कंफर्ट, मुझे ड्राइविंग फील चाहिए, ये मुझे इसीलिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। बट ये अगर आपका पहला कार है, यू विल एन्जॉय इट, नॉट एन इशू एट ऑल। स्टीयरिंग का प्रॉब्लम ये है कि जब आप यू टर्न लेते हो तो जो फीडबैक है स्टीयरिंग का, इट डज़ नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन ऑन टाइम, इट्स क्वाइट स्लो टू रिस्पॉन्ड। फीडबैक भी इट इज़ जस्ट डिसेंट, नथिंग ग्रेट, बट बहुत अच्छा है पुराने हुंडई वाले स्टीयरिंग्स के कंपैरिजन में। हाईवे में जब जाते हो स्पीड पे ये वेट तो अच्छे से बढ़ाता है, ये चीज़ मुझे बहुत ठीक लगा, बट फीडबैक जो है इट इज़ नॉट वेरी गुड। अगर मैं इस कार को फीडबैक में अगर टाटा के साथ कंपेयर करता हूँ तो कोई कंपैरिजन नहीं है। टाटा का जो स्टीयरिंग है इससे 1000 टाइम्स बेटर है, जो आपका ड्राइविंग फील भी बढ़ाता है। बट दिस स्टीयरिंग इज़ क्वाइट गुड, और सिटी में चलाने के टाइम टाटा वन से बेटर लगता है, क्योंकि ये बहुत लाइट है, मैन्यूवर करना है इसको वेरी ईजी। और कंफर्ट की जब हम बात करते हैं तो विजिबिलिटी और ईज़ ऑफ हैंडलिंग भी मैटर करता है, और सिटी में चलाने के लिए इससे अच्छा कार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कार बहुत छोटा है, कार बहुत कॉम्पैक्ट लगता है। ऐसा लगता है कि टियागो ग्रैंड आई-10 के रेंज का कार है। पंच में जब आप बैठते हो आपको ऐसा लगता है कि ये नेक्स्ट सेगमेंट का कार है, अल्ट्रोस के लेवल का कार है, क्योंकि वाइड है। एक्स्टर ऐसा नहीं है, एक्स्टर वाइड नहीं है। तो ये बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कोई सिटी में ही चलाना चाहता है एंड दे आर लर्निंग टू ड्राइव। एक्स्टर ईजी होगा मैन्यूवर करने के लिए, ट्रैफिक कंडीशंस में पार्क करने के लिए। बट अगर आप एक स्पेशियस बिग कार चाहते हो, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सेम ग्रैंड आई-10 नियोस जैसे ही लगता है, जो एक एंट्री लेवल का हैचबैक कार है। तो 10 लाख के रेंज में आपको बहुत अच्छे बिग कार का फील लेने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बट ये जो कार है, अगर आप साइज़ की बात करते हो तो इट इज़ नॉट वैल्यू फॉर मनी, बट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इट डेफिनेटली इज। तो विजिबिलिटी की बात कर रहा था मैं, विजिबिलिटी इज़ क्वाइट गुड। लार्ज विंडोज़ है, विंडोज़ बहुत बड़े हैं, पीछे का जो विंडशील्ड है वो भी बड़ा है। यूजुअली हम आज के जो कार्स देखते हैं उसका जो रेयर विंडशील्ड होता है वो काफ़ी छोटा होता है मॉडर्न कार्स में, वो प्रॉब्लम ना आपको इस कार में नहीं आएगा। दैट इज़ समथिंग विच आई रियली अप्रिशिएट। हाँ, रेयर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है, बट ड्राइवर का जो विजिबिलिटी है इट्स एक्सेलेंट। बॉनेट दिखाई देता है। एक बात यह है कि आपको लगता नहीं है कि यू आर सिटिंग वे अप हाई फ्रॉम द ग्राउंड जैसे आपको पंच में लगता है, बट आपको बॉनेट दिखाई देता है, तो थोड़ा सा एकदम डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है। आप ऐसा लगता है कि ग्रैंड आई-10 में बैठे हो, बट आपको बस बॉनेट दिखाई दे रहा है। सो स्लाइटली हायर ऑफ द ग्राउंड, बट नथिंग वेर यू फील कि कोई आप जीप में बैठे हो। वो बहुत ज़्यादा कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन नहीं है, बट जो ग्रैंड आई-10 नियोस चला के ये गाड़ी चलाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा कमांडिंग लग सकता है। तो अगर आप कंफर्ट की बात करते हो तो मैं इसको 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, क्योंकि कंफर्टेबल कार है सिटी में चलाने के लिए, और हाईवे में भी आप 70-80 पे चलाते हो तो काफ़ी फ्लैट और कंफर्टेबल लगता है, फ्लोटी नहीं लगता है जो पुराने हुंडई के कार्स में फील होता था। सो इट्स अ गुड कार इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई इट टू मोस्टली ड्राइव इट इन द सिटी। सो इसीलिए मैं इसको 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इसका सॉफ्ट सस्पेंशन, कंफर्टेबल सस्पेंशन, और इसका वीक पॉइंट है यहाँ पे उनके सीट्स, क्योंकि सीट्स काफ़ी आउटडेटेड और प्रीमियम नहीं लगता है, तो इट्स लूजेस इट्स पॉइंट इन द सीटिंग कंफर्ट, बट इसके जो सस्पेंशन है उससे ये हाई स्कोर करता है। सो अभी हम डायनामिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगर डायनामिकली आप सोचते हो, अगर आपको एक डायनामिक कार चाहिए जहाँ पे आपको ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, आप जब चलाते हो आप एन्जॉय करना चाहते हो, सो दिस कार विल नॉट एक्साइट यू। ठीक है, जो पहली बार कार लेता है ही विल फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल, ही और शी विल फाइंड इट एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। बट अगर आप अगर आप कोई दूसरे स्पोर्टी से कार चला के इस कार को सेकेंडरी कार जैसा लेना चाहते हो, देन इट्स नॉट द कार फॉर यू, क्योंकि इसका जो डायनामिक एबिलिटी, अगर आप हैंडलिंग की बात करो या ब्रेक्स की बात करो, तो ब्रेक्स जब आप यूज़ करते हो तो काफ़ी रीअश्योरिंग और अच्छा लगता है। बस ये है कि सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है, तो फ्रंट एंड आपको उस तरह का फीडबैक नहीं देता है, बट द ब्रेक्स आर एक्चुअली वेरी गुड। अब बात यह है ना कि सस्पेंशन सिंस इट्स सॉफ्ट, सो आप हाई स्पीड पर जब टर्न करते हो यू डोंट गेट द कॉन्फिडेंस विच यू नीड टू गेट फ्रॉम द फ्रंट एंड। जो प्लेटफॉर्म है इट्स ए हेवीली रीवर्क्ड
प्लेटफॉर्म ऑन ग्रैंड आई 10 नियोस। Hyundai वालों ने काम किया सेफ्टी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब मैंने डोर सब क्लोज किया था ना, आई सैट इन अ ग्रैंड आई 10 नियोस एंड उसके बाद मैं एक्स्टर में आके बैठा, क्योंकि मेरे को डिफरेंस देखना था कि बॉडी में कोई डिफरेंस है या नहीं। एक्स्टर के डोर्स हैवी फील हो रहे थे, सो ये जो हैवी डोर्स है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी लग रहा था मेरे को गाड़ी का। बाहर जो पैनल्स है वो भी थोड़े से टाइट थे, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक्स्टर में बॉडी में Hyundai ने काम किया है, बट जो अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म है वो ग्रैंड आई 10 नियोस का ही है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये जाना जाता है उसके कंफर्ट के लिए, नॉट फॉर इट्स स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो अगर आप स्पोर्टी से ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रेस यू, इट इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई यू, दैट्स इट। जो स्टेबिलिटी और बॉडी कंट्रोल है, यहाँ पे भी ये थोड़े से पॉइंट्स को लूज करता है, क्योंकि जब आप हाई स्पीड पे जाते हो, जैसे ट्रिपल डिजिट स्पीड अटेन करते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि कार थोड़ा सा फ्लोटी है और लाइट है, सॉलिड वाला फील नहीं आता है जो आपको होता है इन टाटा के कार्स। तो अगर आप एक सॉलिड फीलिंग कार चाहते हो, देन दिस इज नॉट द कार फॉर यू, यू शुड गो फॉर सम अदर ब्रांड। तो ओवरऑल मैं डायनामिक्स में इसको 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। द कार फील्स फ्लैट, हाई स्पीड में टिल 80 इट इज़ ओके, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट इसका जो चैसी है इट डज नॉट इम्प्रेस एट हाई स्पीड। जब आप टर्न करते हो, बॉडी जो कार है वो बहुत ज़्यादा टाइट फील नहीं होता है कॉर्नर्स में, सो दिस इज़ नॉट अ ड्राइवर्स कार बाय एनी मीन्स, इसीलिए मैं इसको लो रेट करूँगा थोड़ा सा डायनामिक्स में। एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, इतना हाई सीटिंग कार में वो सेम प्लेटफॉर्म आप यूज़ करोगे, इट्स एक्सपेक्टेड दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रेस यू सो मच, ठीक है। बट इसका इंजन इतना अच्छा है, इट्स जस्ट दैट इट डज नॉट कॉम्प्लीमेंट वेरी वेल जो उसका चैसी है ऑन हाईवेज, ठीक है। अभी डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। डिज़ाइन काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर होता है, मे बी आपको पसंद आता है डिज़ाइन, बट मैं मेरे ओपिनियन भी आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको भी थोड़ा डिसीजन लेने में ईजी हो जाए। देखो, फोटोज़ में जब आप देखते हो ये कार बहुत इंप्रेसिव लगता है, बट जब आप लाइव जाके देखते हो ना तो कार इतना बड़ा लगता नहीं है। ये कार का हाइट ठीक है, बट ये विड्थ कम है और इसका लेंथ भी छोटा है। तो ऐसा जब कंडीशन होता है ना, कार को डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कार एक तो वाइड नहीं है, ठीक है, एंड इसको ऐसा डिज़ाइन करना है कि इसको वाइड दिखना चाहिए, दिखने में वाइड होना चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। सामने की तरफ से फ्रंट एंड इसका बहुत बढ़िया है, क्योंकि Hyundai वालों ने बहुत काम किए, इतने एलिमेंट्स दिए हैं, इतने सारे LED DRLs है, तो इसको थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाता है सामने की तरफ से। बट जब आप पीछे आते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो सामने का जो आप डिज़ाइन देख के पीछे आते हो, तो वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, क्योंकि वो मैच नहीं करता है, विच इज़ एक्सपेक्टेड। एक तो इसका रेयर एंड में इतने सारे एलिमेंट्स, कलर्स कॉम्बिनेशन, पियानो ब्लैक, बॉडी कलर, इतना सारा एलिमेंट्स है ना, तो इसको उतना अच्छा नहीं बनाता है। मे बी इट्स ओनली फॉर मी, यूथ शायद इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, बट मैं डेफिनेटली बोलूँगा ये गाड़ी एज नहीं होगा, आई मीन एज बहुत जल्दी होगा। तो ये जो डिज़ाइन है इट विल नॉट स्टे लाइक दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, थोड़ा आउटडेटेड दिखने लगेगा आफ्टर 5-6 ईयर्स। सो डिज़ाइन फॉर मी नॉट सो मच। मैं कोई दूसरे कार को प्रेफर करूँगा इस सेगमेंट में। मुझे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही लाइक इट्स ऑल ओवर द प्लेस। लाइक मैंने पहले वीडियो में भी आपको मेंशन किया, इट डज नॉट लुक क्लासी, इट लुक स्टाइलिश, बट ये जो स्टाइलिश डिज़ाइन है वो पता नहीं कब तक लास्ट करेगा। सो दैट इज़ वेयर आई थिंक Hyundai मे हैव टू लुक इनटू। बट उसके अलावा इंटीरियर का जो डिज़ाइन और क्वालिटी, जो कलर्स उन्होंने यूज़ किया है, आप इसको मैच नहीं कर सकते। कोई भी ब्रांड ऐसा इंटीरियर्स नहीं बना सकता है इस टाइम पे। फॉर श्योर नो अदर ब्रांड कैन ऑफर जो क्वालिटी ऑफर करता है ना Hyundai, कोई भी ब्रांड ऑफर नहीं कर सकता है। AC वेंट्स आप जब टच करते हो, यूज़ करते हो, इट फील्स हाई क्वालिटी। जो पैनल्स है उसका जो आपको कहीं पैनल गैप नहीं दिखेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि फिट फिनिश अच्छा नहीं है। जो कंट्रोल्स है वो ईजी टू यूज़ है, जो बटन्स का क्वालिटी है इट्स टिपिकल Hyundai, सो वेरी इंप्रेसिव। एंड जो कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ किया है लवली। जस्ट ये है कि ये सेम डिज़ाइन लैंग्वेज आपके एक्सटीरियर को ट्रांसलेट नहीं करता है, तो दैट इज़ वेयर आई फाइंड इट वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट जो इंटीरियर का डिज़ाइन है इट स्कोर्स हैवीली देयर, क्योंकि क्वालिटी भी बढ़िया है और स्टाइल भी बहुत अच्छा है। ट्रिम्स की बात करें यहाँ पे आपको EX विच इज़ अ बेस ट्रिम, EX ऑप्शनल, उसके बाद S ऑप्शनल, फिर SX, फिर SX ऑप्शनल और SX ऑप्शनल कनेक्ट, इतने सारे वेरिएंट्स मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है Hyundai में, और किया मैं भी, क्योंकि आपके पास इतने सारे वेरिएंट्स है चूज़ करने के लिए, आपके बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या फीचर चाहिए और आप ले सकते हो। इसका प्राइसिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका बेस वेरिएंट का प्राइसिंग अच्छा है, बट जो मिड वेरिएंट्स है वो थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगा, एंड द टॉप एंड वेरिएंट जो है उसका प्राइसिंग बढ़िया है। सो
और सारे वेरिएंट्स के प्राइसिंग बहुत अच्छे तो नहीं है, बट स्पेशली बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट जो है SX मॉडल के, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, ऐसे फीचर्स भी मिलेंगे जो आप कभी यूज़ नहीं करोगे, बट आपको अच्छा लगेगा जान के कि आपके पास ये फीचर्स है। ओके, तो लॉजिकली डज नॉट मेक सेंस, बट Hyundai के सारे कार्स में ऐसे ही होता है, जो फीचर्स आपको नहीं चाहिए वो भी दे देगा टू अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू और नॉट। तो इंटीरियर वेरी गुड, एक्सटीरियर डिसेंट, गुड लुकिंग कार नो डाउट। एंड उसके अलावा जो ट्रिम्स है, जो कलर ऑप्शंस है, बहुत ही बढ़िया है। आपको ड्यूअल कलर का ऑप्शन मिलता है, सिंगल का मिलता है। तो डिज़ाइन के मामले में आई वुड रेट इट 7.5 आउट ऑफ 10। इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका इंटीरियर का डिज़ाइन और क्वालिटी, बट सिंस ये ग्रैंड i10 का ही इंटीरियर है, इट्स स्लाइटली बोरिंग नाउ, क्योंकि थोड़ा सा डेटेड हो चुका है। क्योंकि मे भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकता था Hyundai, थोड़े से अलग से एलिमेंट्स ऐड कर सकता था इस पर। Hyundai ने नहीं किया है, सेम जो ग्रैंड i10 नियोस का इंटीरियर है उसको यहाँ पे डाल दिया है। आई लाइक द डिज़ाइन, आई लाइक द क्वालिटी, बट मे भी थोड़ा काम कर सकता था। एक्सटीरियर की बात करें डिसेंट है, तो इसीलिए एक्सटीरियर डिज़ाइन स्पेशली रेयर एंड में थोड़े से पॉइंट्स लूज़ करता है मेरे हिसाब से, बट डिज़ाइन इट्स ऑल सब्जेक्टिव, ये आपके ऊपर है। मैं इसको 7.5 आउट ऑफ 10 ही रेट करूँगा। पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, वेयर Hyundai रियली शाइन्स। अगर आप एक ऐसा कार लेना चाहते हो जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, यू हैव टू चॉइस, आइदर गो टू नेक्सा डीलरशिप और आइदर गो टू Hyundai डीलरशिप। और ऐसा SUV वाला कार आपको मारुति नहीं देगा, Hyundai ही देगा। तो Hyundai के इतने सारे एक्सटेंशन प्लान्स है, वारंटी के, शील्ड ऑफ ट्रस्ट है, इनका सर्विस इतना बढ़िया है, डीलरशिप जो सर्विस नेटवर्क है वो भी बहुत अच्छा है। सो इफ़ यू वांट अ फर्स्ट फ्री ओनरशिप, जस्ट गो एंड बाय दिस कार, क्योंकि सर्विस का क्वालिटी जो है ना Hyundai का, इट्स अमेजिंग। और उसके साथ आपको बहुत अच्छा रीसेल भी मिलेगा फॉर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आज का ट्रेंड है SUVs, कॉम्पैक्ट SUVs लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एस्टर के सेल्स नंबर्स बहुत बढ़िया है इस टाइम पे, सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू हैव गुड रीसेल वैल्यू। एक तो Hyundai का कार है और एक SUV भी है, ये दो पॉइंट्स को लेके हम इसका डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इसका रीसेल वैल्यू अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट्स ए प्रोडक्ट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे ग्रैंड i10 नियोस में आपको मिलता है, सेम पैनल्स और सेम पार्ट्स ही मिलेगा, तो आपको कोई मेजर इश्यूज नहीं दिखेंगे इसमें, क्योंकि इट्स नॉट अ कम्प्लीटली न्यू कार। इट यूजेस अ लॉट ऑफ पार्ट्स फ्रॉम ग्रैंड i10 नियोस। तो कुछ भी अगर ब्रेक डाउन होता है, कुछ भी पार्ट्स खराब हो जाता है, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी के भी इश्यूज नहीं है। तो पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इस कार को 9 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। तो दिस इज़ माई वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट इस कार के बारे में ये है कि दिस इज़ अ वेरी डिसेंट कार, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट और छोटा लगता है। तो अगर आप एक बिग कार लेना चाहते हो, आपको अंदर बैठने के बाद एक स्पेशियस फील चाहिए, देन दिस कार इज़ नॉट फॉर यू। ये काफ़ी ओवर प्राइस लगता है अगर आप उस पर्सपेक्टिव में देखते हो, स्पेशली यू वांट अ बिगर कार। बट आपका पर्सपेक्टिव फीचर्स है, आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए आपके कार में, तो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी लग सकता है। अगर आप माइलेज चाहते हो सिटी में चलाने के लिए, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाओगे, बट ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको ऑलरेडी पता होगा। बट ये जो कार है इसमें ये मतलब बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है, सेंसिबल बाई है, क्योंकि ये खरीदने के बाद आपको Hyundai का आफ्टर सेल सर्विस मिलेगा, पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू नहीं होगा, रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा रहेगा। इट्स ए ग्रेट कार। सो ओवरऑल मैं इस कार को 7.8 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। इसके प्रोज की बात करें तो वो है इसका इंटरेस्टिंग और यूनिक सा डिज़ाइन, इंटीरियर क्वालिटी, Hyundai का सर्विस, और उसके अलावा और एक पॉइंट है एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको नहीं बोला है। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मैं भूल गया, आई डेफिनेटली नो दैट। तो कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ऐसा लगता है कि आई फॉरगॉट सम पॉइंट और आप उसके रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हो, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है इस वीडियो के लिए। आई डायरेक्टली कम एंड आई स्टार्ट स्पीकिंग। तो AC बहुत अच्छा है इस कार का, विच इज़ ऑलरेडी नोन। स्पेशली बलिनो, आज के जो मॉडर्न कार्स आ रहे हैं इस सेगमेंट में, ऐसे बहुत सारे कार्स हैं जहाँ पे AC जो उनका कूलिंग कैपेसिटी होता है उतना अच्छा नहीं रहता। एक्स्टर का बहुत बढ़िया है एंड आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलता है इस कार में। सो दीज आर द प्रोज ऑफ दिस कार। कॉन्स की बात करें तो ये आपको फन टू ड्राइव वाला फील नहीं देगा। हाईवे में चलाने के टाइम थोड़ा सा बॉडी रोल एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कंपेयर टू हैचबैक। और सेफ्टी द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट। मैं कोई भी कार
प्रेफर नहीं करूँगा, रेकमेंड भी नहीं करूँगा जो एटलीस्ट 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर नहीं करेगा। Hyundai के जो नॉर्मली कार देखते हो आप, सब 3 स्टार रेटिंग स्कोर करता है। Hyundai Creta, Kia Seltos 17, 19, 20 लाख तक इसका प्राइस जाता है और इतने महंगे कार में भी आपको 3 स्टार रेटिंग ही देखने को मिलता है। कस्टमर से मेरा यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा डिमांड इसका बढ़ाइए कि सेफ्टी हमारे लिए ज़रूरी है, तभी ब्रांड्स इस बात को समझेंगे और आपको सेफ्टी फीचर्स देंगे। एक्स्टर की बात करें तो काफ़ी बेटर इसका बिल्ड क्वालिटी लगा, 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलता है इसमें, सो वी आर एक्सपेक्टिंग बेटर सेफ्टी रेटिंग। अभी के लिए इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट सेफ्टी यू कैन गो फॉर दिस कार, बट जब इसका सेफ्टी रेटिंग आएगा आई होप इट गेट्स 4 to 5 स्टार्स, तब मैं आपसे बात करूंगा और इसके वर्डिक्ट को मैं थोड़े से पॉइंट्स ज़रूर ऐड करूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस कार को समझने के लिए, दैट इज़ वाई देयर वाज अ डिले इन द रिव्यू। सॉरी गाइस, मैं जल्दी आपके लिए वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ क्योंकि मैं टाइम लेना चाहता हूँ इस कार को समझने के लिए, एंड आई ट्राई टू रिसर्च ऑन द प्रोडक्ट ताकि मैं आपको ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।